गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने YouTube चैनल फाउंडेशन फिजिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन जेई, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि ये टफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, उसका बेसिक्स जानते हैं, तो ये इसके क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। और इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इस छोटे से स्मॉल वीडियो के अंदर आपको बताने वाला। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ये मान के चलिए, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा और ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हम ग्राउंड से अगर थीटा एंगल के प्रोजेक्शन पे यू इनिशियल वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी को थ्रो करते हैं तो फिर आके ग्राउंड पे गिरता है, और उस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। यहां पर क्या है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, ये है क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। हम जिस बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वो यू इनिशियल वेलोसिटी से, और जो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन के साथ बना रहा है, ग्राउंड के साथ नहीं बना रहा है। और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो ग्राउंड से α डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक हिल है इस तरह का, और हिल के बॉटम पे आप खड़े होकर कोई बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, तो आप वो आके जमीन पे नहीं गिरा, बाकी हिल के किसी हाइट पे गिरेगा। ठीक है, ये इस तरह का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिए और इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। पिछले ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में हमने क्या देखा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन जो हो रहा है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है। तो पिछले केस में ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में हमने देखा था कि जो हमारा जब भी हम यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को थीटा एंगल के प्रोजेक्शन पे थ्रो करते हैं तो उस बॉडी के पास 2 वेलोसिटी होता है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। साथ साथ उसके पास एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होता है टुवर्ड्स अर्थ -g। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। दोनों में फर्क बस इतना ही है कि यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, पिछले केस में क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, तो आपका वर्टिकल जो वेलोसिटी है और आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दोनों में चेंज होगा। वो कैसे होता है आइए हम अब देखते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये OA, और ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल है, मतलब कहने का मतलब ग्राउंड है। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए हिल्स है, वो जो है ग्राउंड से α डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से कुछ बॉडी को थ्रो करते हैं तो ये डायरेक्ट इस तरह से ट्रेवल करता हुआ आके हिल के किसी पॉइंट पे गिरेगा, ना कि ग्राउंड पे। ठीक है, अभी यहां से मान लीजिए कि ये हम यहाँ पे u वेलोसिटी से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो यहाँ पर 2 एंगल हो गए, एक एंगल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा, और दूसरा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी थीटा। ठीक है, तो देखिए पहले केस में हम क्या करते थे, इसको एक्स एक्सिस मानते थे और इसके परपेंडिकुलर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम लोग वाई एक्सिस मानते थे। अभी क्या करेंगे, हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा है, हम ही जो है ना ये एक्स एक्सिस जो था इसको हम रोटेट करके यहां लाएंगे। कहने का मतलब जो हिल का जो सरफेस है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे। ये हमारा जो एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया,
और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने कोई बॉडी थ्रो किया यू एंगल से, यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से, और थीटा एंगल से, तो वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करके ए पॉइंट पर आकर के गिरता है। ठीक है, तो इस केस में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये देखिए, ये तो ठीक है, ये यू वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया तो, और ये एंगल ऑफ पोजीशन थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? एक यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी हम क्या देखते हैं कि ये बॉडी जो है, ये आप इसको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लीजिए, तो जी जो है वो क्या काम कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। जी जो काम कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, जो पिछले केस में भी काम कर रहा था, माइनस जी। ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन। यहां पर जो है ये जी जो है वो आपका जी डाउनवर्ड काम कर रहा है, लेकिन हमारा एक्सिस तो चेंज हो गया है, ये ओ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो और ये एंगल चूंकि अल्फा है तो ये एंगल भी आपको अल्फा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस लाइन पे, तो ये अगर अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। और ये आपका जी है, तो इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा काम करेगा, और ये आपका अलोंग द इंक्लाइंड आपको जी साइन अल्फा काम करेगा। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ये देखिए, निगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है तो माइनस जी कॉस अल्फा होगा, और ये जो है ये निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है तो माइनस जी साइन अल्फा हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या मिला? हमको जी के दो कंपोनेंट मिले यहां। मैंने जो पिछले 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 टाइम में क्या था कि हमको जो है ए एक्स जो था, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 था, और यहां पर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? माइनस जी साइन अल्फा है, और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? माइनस जी कॉस अल्फा है। ये चीज आपको याद रखनी है। बस सिर्फ एक चीज यहां पर ये ऐड हो गया, ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई क्या हो गया? माइनस जी कॉस अल्फा। पिछले केस में यहां पर ए एक्स इक्वल टू 0 था, और ये ए वाई क्या था आपका, या ये क्या था का यहां पर आपको क्या था? माइनस जी था। बाकी सब सेम है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये चार टर्म आपको याद रखना। एक्स डायरेक्शन में यू एक्स यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन माइनस जी साइन अल्फा। वाई डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जैसे हमने पिछले निकाला था। तो यहां पर क्या करेंगे? कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन इन द टोटल जर्नी। क्या होता है जब भी हम इसको बॉडी को थ्रो करते हैं, जो फाइनली जहां से वो चलना चालू करता है और बाद में आके गिरता है, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो जिसे ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरा, उसी तरह से इस केस में भी ये देखिए, ये आपका ये इस ओ एक्स, ये यहां से बॉडी चला और यहां आके गिर गया। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट गिरता है, तो इसका मतलब यहां पर भी वाई का वैल्यू 0 है, यहां पर भी वाई का वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0, इसलिए हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन इन द टोटल जर्नी। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इन टोटल जर्नी इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और जब हम टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम कौन सा लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम। ठीक है, और आपका एस वाई कितना है? 0 है, तो एस वाई इक्वल टू 0। यू वाई कितना है? अभी हमने पीछे देखा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। बस इसको पुटअप करना है, तो यहां पुटअप करेंगे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। क्योंकि ये 0 हो गया तो ये माइनस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी थीटा। टी टी कैंसिल हो जाएगा,
तो t इक्वल टू क्या बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये आपका वैल्यू हो गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। और ये है क्या, ये जो पीछे केस में ये सिंपली क्या है, t इज इक्वल टू 2uy अपॉन ay। ठीक है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यही है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैक्सिमम हाइट, कंसीडर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर हाफ ऑफ द जर्नी। यहां क्या करेंगे, यहां भी हम, क्योंकि हमको मालूम है हाफ ऑफ द जर्नी के बाद जो है वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। जो वी जो है ये जब भी आप जिस एंगल जिस आपने वेलोसिटी से थ्रो किया वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है और मैक्सिमम हाइट पे आकर के वो 0 हो जाता है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू, ये यहाँ यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं हाफ जर्नी के लिए। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy। वी वाई कितना हो गया 0, यू वाई यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ay कितना है माइनस जी कॉस अल्फा, और sy कितना हो गया, यहाँ पर हाफ जर्नी की बात कर रहे हैं तो हाफ जर्नी में मैक्सिमम हाइट मिल जाता है अपने को, तो कैपिटल H हो गया। तो अभी इसको माइनस वाला टर्म को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2g cos अल्फा इंटू h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। और ये क्या है, यही तो है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। ये सिमिलरिटी है आपका पिछले वाले केस से, वहां भी आपको यही मिलता था। तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, मतलब y डायरेक्शन में कितना आपका वेलोसिटी है तो साइन थीटा है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 2ay कितना है आपका g cos अल्फा है तो 2g cos अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। अभी देखते हैं रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज जो होता है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंसीडर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन फॉर टोटल जर्नी। टोटल जर्नी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अभी यहाँ पर एस एक्स इज इक्वल टू क्या, r, यही है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल R इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टोटल जर्नी की बात हो रही है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, प्लस हाफ ए एक्स कितना है माइनस जी साइन अल्फा, टी स्क्वायर के बदले में टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। और टी का वैल्यू हम लोगों ने अभी पहले ही निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा है, ये यहाँ पर t के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए रिप्लेस कर दिया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ इन ब्रैकेट माइनस जी साइन अल्फा इंटू ये टी स्क्वायर यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर में u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा हो गया इंटू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये पहला वाला टर्म हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 2u, और देखिए यहां पर भी स्क्वायर है तो ये 2 है यहाँ पर, ये 2 जब 4 हो जाएगा, कट के 2 बच जाएगा यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर भी g है और ये जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो एक जी कट जाएगा तो नीचे बच जाएगा आपको जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपका फाइनल टर्म हो गया, r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी क्या करेंगे, जी कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर जी कॉस अल्फा ऑलरेडी है तो कॉस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ये जे का त्यों रह जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा यहाँ भी है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हम जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पर थीटा और अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है, जैसा हम लोगों ने पीछे किया था वैसा ही हम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है।
तो आप इसको अगले क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। थैंक यू।